तुहिन जी, आप लोग तो सबसे बड़े राम भक्त हैं, राम भक्तों की आपको चिंता है, सनातनियों की आपको चिंता है, प्रभु श्री राम के लिए, उनके मंदिर के लिए जो 500 वर्ष के संघर्ष हुए उसमें आपका योगदान है। जब ऐसे मुद्दे पर मुख्यमंत्री एक लाइन लेने के लिए अपने भाषण में बोलेंगे तुहिन जी, तो क्या आपसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे कि ये इतना छोटा मामला तो नहीं है ना, जितना छोटा आप दिखा रहे हैं कि आज की गिरफ्तारी हो गई, अब चलिए मामला खत्म हो जाता है। नहीं, प्राची जी, सबसे पहले ये बताइए, जब आप पूछती हैं कि हम सबसे बड़े राम भक्त हैं, अगर हम राम भक्त नहीं हैं तो क्या वो व्यक्ति राम भक्त है जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद भागा भागा दिल्ली से 1100 किलोमीटर दूर काबुल जाता है बाबर के मकबरे में माथा टेकने, लेकिन रायबरेली से मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर अयोध्या नहीं जाता है? तो राम भक्त तो है ही हम। लेकिन ये मामला कौन राम भक्त है कौन नहीं है उस पर नहीं है, ये हमारी प्रतिबद्धता है कि जांच पूरी होगी और जांच के अतिरिक्त ऐसे प्रणालीगत व्यवस्थागत सुधार होंगे जिससे कि कभी भविष्य में ये शर्मसार स्थिति उत्पन्न ना हो। ये हमारी प्रतिबद्धता है। जी जी बिल्कुल तुहिन जी, मैंने तो आपकी राम भक्ति पर सवाल उठाए नहीं, आप भी राम भक्ति की कस्में खाते हैं, विपक्ष वाले भी राम भक्ति की कस्में खाते हैं। अब डिफरेंशिएट आप करते हैं कौन असली है और कौन नकली है। अनमोल जी, आप भी चर्चा में आ जाइए, आपने मुख्यमंत्री को भी सुन लिया, आपने तुहिन जी को भी सुन लिया। कह रहे विश्वास करें, आस्था रखें, सब कुछ होगा, एक एक चोर पकड़ा जाएगा। और देखिए, पकड़ने की जो सिलसिला है वो तो शुरू हो भी चुका है, इस्तीफे भी हो रहे हैं। यकीन होता है या आप भी कोई शक है? देखिए, कोई भी समझदार व्यक्ति होगा देश का, वो अचंभे में होगा इनकी बात सुन के कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जबरदस्त चोरी के आरोप हैं, डकैती के आरोप हैं, चंदा चोरी के, चढ़ावा चोरी के, जमीन में भ्रष्टाचार के, जो सरकारी रजिस्ट्रियां जो हैं वो सब लोगों के पास हैं, अब सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही हैं। उसके बावजूद 27 दिन बाद केवल इस्तीफा हो रहा है और ये चाहते हैं कि हम आश्वस्त हो जाएं। मतलब छोटा मोटा मुकदमा नहीं है, छोटी मोटी चोरी नहीं है, बहुत बड़ी लूट है, ये लोगों की आस्था पे आघात है। और उसके बाद ये जो है कहते हैं कि जी हमारे से बड़ा सनातनी कोई नहीं है, ये आस्था का सर्टिफिकेट बांटते फिरते हैं। इनसे बड़ा बहरूपिया कोई पैदा नहीं हुआ आज तक। भाई, क्या वो लोग सनातन की रक्षा कर सकते हैं क्या, जो मंदिर तोड़वाते हैं, जो गाय कटवाते हैं, जिनके सबसे बड़े नेता राम मंदिर बनने के बाद अमित शाह जी आज तक वहां दर्शन करने नहीं गए? या वो लोग जिन्होंने 27 दिन तक सबसे जो बड़े मगरमच्छ हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उन्हें पकड़ के जेल में नहीं डाला? जब प्रथम दृष्टया हमें दिख रहा है कि कितने प्रमाण है हमारे पास। पुलिस भी गायब है, एसआईटी भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही, ईडी भी गायब है, सीबीआई भी गायब है, केवल बयान दिए जा रहे हैं, जी ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाने को नहीं छोड़ेंगे, इसे नहीं छोड़ेंगे। कब तक करोगे? कितने दिन हो गए? 1 महीना हो गया तुम्हें, तो साल भर लगाओगे क्या? ये बताओ। प्रमाण ना हो तो हमें झूठ साबित कर दो। लोगों के मन में तो यही सवाल है कि इस्तीफा होगा, कल को दोबारा से भ्रष्टाचार करेंगे बड़ा, फिर इस्तीफा हो जाएगा, फिर भ्रष्टाचार करेंगे, फिर इस्तीफा हो जाएगा। मतलब डकैती के आरोप में तो डकैती की एफआईआर होनी चाहिए ना, गिरफ्तारी होनी चाहिए। इस्तीफे से क्यों आश्वस्त हो जाए देश की जनता, ये बताओ ना। और कैसे भरोसा कर लें आप पे? आप ही बताओ प्राची जी, क्या भरोसा करने लायक है क्या इनके? अनमोल जी, जब भरोसे की बात आती है तो बीजेपी कहती है ना कि भरोसा विपक्ष पर कैसे कर लें सनातनी। वो विपक्ष जिसने राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया, वो विपक्ष जिसका इतिहास ही बताता है कि राम मंदिर पर अलग अलग तरीके के बयान हैं, वो विपक्ष जिसे इससे पहले अयोध्या की याद नहीं आती थी, उस पर कैसे यकीन करें कि आज आपकी आस्था बड़ी सच्ची है, बड़ी अच्छी है? प्राची जी, देश के इतिहास में अगर कोई सरकार और कोई व्यक्ति है जो सबसे पहले राम राज्य की अवधारणा पे बजट लेके आया था, तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। राम राज्य का केवल बोलने से राम राज्य नहीं आ जाता, काम करना पड़ता है। राम राज्य वो होता है जहां गरीब को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। और हमने वो साबित करके दिखाया दिल्ली में। हमारी सरकार पहली सरकार थी। हमने 53 मंदिर जब तोड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी वाले, तो हमारी सरकार निंदा प्रस्ताव लेके आई, हम बुलडोजर के सामने खड़े हुए थे। हमारी सरकार अमृतसर में लव कुश मंदिर और माता जानकी का मंदिर बनवा रही है। पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में भजन संध्या कराई जा रही है।